Good morning, students. Today we are here to learn about the computer topics. आपकी बुक का पार्ट बी हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट कर लिया था बेटा, वोकेशनल स्किल्स, जिसमें आपके पास यूनिट नंबर 1 में आता है इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीईएस, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज होता है इसका मतलब। तो उस यूनिट नंबर 1 का हमने थोड़ा सा टॉपिक कवर कर लिया था लास्ट वीडियो में। मैं थोड़ा सा आपको यूज टू करवा रही हूँ, उस टॉपिक का भी हमने टॉपिक क्या पढ़ा था, फिर मैं आपको जो आज का टॉपिक है वो डिटेल में यहाँ पे पढ़ाऊंगी। सबसे पहले बेटा यहाँ पे आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमने पढ़ा था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है। आईटी, आईटी नेम से पता लग रहा है, जिसमें टेक्नोलॉजी है जो कि रेफर्स टू द डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड नेटवर्क। जहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलपमेंट के लिए कहीं भी तरह की टेक्नोलॉजी यूज होने लगी, वो क्या बन गया बेटा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आजकल हर जगह पे यूज होता है। कोई भी ट्रांजैक्शन हो, ऑटोमेटिक जो भी आपकी ऑटोमेशन हो, नॉलेज प्रोसेसिंग हो, कंट्रोल सिस्टम, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाटा एनालिसिस, डाटा को स्टोर करना एटसेट्रा, डाटा कन्वर्जन, जो भी चीज़ें हैं इन सब के लिए हम आजकल आईटी का यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ना, बाकी लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये सारा डिटेल में बताया हुआ है। आईटीईएस क्या होता है बेटा, आईटी एनेबल्ड जो सर्विसेज होती हैं। जैसे कि आईटी कहाँ पे यूज होती है, तो आईटी फाइनेंस में, हेल्थ केयर में, एडमिनिस्ट्रेशन, मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकम्युनिकेशन, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर जगह पे आजकल आईटी यूज होती है और अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। तो इसी के बीच में बीपीओ सर्विसेज थी जो बिजनेस से रिलेटेड थी, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस में किस तरह से आपको आईटी हेल्प करती है, जैसे कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है, ग्रोथ में हेल्प करती है, बिजनेस के रिस्क को कम करती है, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज, इस तरह की अलग अलग सर्विसेज है जो हमें आईटी बिजनेस में प्रोवाइड करती है। फिर हमने बेटा आईटी एप्लीकेशंस पढ़ा था। आईटी का प्रॉपर यूज पढ़ना है हमने, किस किस फील्ड में होता है और कैसे होता है। तो कहते हैं यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, देयर इज नो डाउट दैट आईटी हैज बिकम अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। एक इस तरह का पार्ट बन गया हमारी लाइफ का, जिसके बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते भी किस तरह से हमारी लाइफ होगी विदाउट आईटी। लाइफ इन टूडेज वर्ल्ड इज अनइमेजिंग, लिखा था हुआ है यहाँ पे, विदाउट आईटी। आईटी के बिना हम अपनी एज्यूम ही नहीं कर सकते लाइफ किस तरह से वर्क करेगी। हर जगह पे यूज होती है आईटी, जैसे इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, बिजनेसमैन, होम यूजर, डॉक्टर, टीचर, लॉयर, सॉरी लॉयर, फिल्म मेकर एक्सेट्रा, हर जगह पे कंप्यूटर्स और आईटी की यूजेस होती है। सबसे पहले हम आईटी पढ़ेंगे बिजनेस में। जैसे कि बिजनेस में आपको पता ही है, बिजनेस के लिए एक टर्म यूज होती है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन बिजनेस वेरी फेमिलियर टर्म्स है आजकल के दिनों में। कहते हैं इसमें क्या होता है, जो आईटी के थ्रू हम बिजनेस करते हैं उसमें क्या होता है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स है, आईटी के थ्रू आप कोई भी बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। आजकल तो आप अपनी चीज़ों को बेच भी सकते हो, जैसे OLX आ गया या समथिंग और कुछ। ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, खरीद सकते हो आईटी प्लेटफॉर्म के थ्रू। घर बैठे बैठे आप सारा कुछ कर सकते हो। तो ये क्या होता है, ई बिजनेस, ई कॉमर्स होता है, जिसके हमें आईटी के थ्रू बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अगर आईटी ना होती, कंप्यूटर्स, इंटरनेट ना होते, तो हम इस तरह से बिजनेस कैसे करते। जो भी आपकी डिटेल्स होती है उसको आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में सेव करके रख सकते हो। जैसे कि एडवांटेजेस पढ़ते हैं। इन बिजनेस पीपल लुक फॉर ऑलवेज डू मोर वर्क इन शॉर्ट टाइम। बिजनेस में क्या होता है, पर्सन इतने बिजी होते हैं, वो कहते हैं कम से कम टाइम में हमारा ज़्यादा वर्क हो जाए। तो आईटी ने इसमें हेल्प की उनको, उनका जो काम है वो रिड्यूस हो गया, मतलब उनकी बर्डन कम हो गई, क्योंकि वो कंप्यूटर लैपटॉप में अपना काम इजीली कर पाते हैं। आईटी में एक और देखो, बिजनेस में क्या फर्क पड़ता है, आईटी यूज होने से जो डाटा है आपका स्टोर होने लग गया, प्रोसेस, एनालाइज एंड शेयर होने लग गया डाटा। तो इससे क्या है, जो कंपनी के या कोई भी बिजनेस के मैनेजर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, उनको डिसीजन लेना बहुत ईजी हो जाता है, क्विकली और एक्यूरेटली, क्योंकि सारा डाटा उनके सामने होता है। वो उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसमें जो भी उनको प्रॉफिट एंड लॉस दिखता है उसके अकॉर्डिंग वो जो भी डिसीजन है वो एक्यूरेटली और जल्दी से ले सकते हैं। आईटी का हेल्प, आईटी की इतनी बेनिफिट्स मिले हैं बिजनेस वर्ल्ड में। By automatic business process and providing the employees with IT tools, organizations can improve individual and overall productivity. जो कंपनी में एम्प्लॉयज होते हैं बेटा, आईटी का यूज करके वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं। मतलब जो काम वो एक दिन में करते थे, आज वो आईटी के यूज से वो हाफ डे में हो जाता है वो काम। यूज ऑफ ऑटोमेशन इन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग मतलब किसी चीज को बनाना होता है, उसमें ऑटोमेशन यूज होने लगे, ऑटोमेटिक मशीनें यूज होती हैं, तो उससे क्या हो गया, काम पर्सन का हाफ हो गया काम। हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग द क्वालिटी प्रोडक्ट्स इन शॉर्टर ड्यूरेशन, थोड़े टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं बाय यूजिंग आईटी इन बिजनेस।
Business organizations are using IT solutions to provide faster response and higher standards of service to customers, as the customer service is an important aspect for any business. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, आईटी सॉल्यूशंस टू प्रोवाइड, जो रिस्पांस है वो भी बहुत फास्टली आ जाता है और हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस टू कस्टमर्स। जैसे सपोज कस्टमर को कोई चीज़ सेल की है, अगर उसने अच्छा नहीं है, उसको रिटर्न करना है, जो भी चीज़ है वो साथ ही साथ उसका रिप्लाई कर देता है, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो जो रिस्पॉन्स है वो बहुत फास्टर होता है, चाहे कंपनी की तरफ से हो चाहे कस्टमर की तरफ से। कस्टमर की सर्विस भी बहुत ईजीली, जो कस्टमर सर्विस का जो काम होता है वो भी बहुत ईजीली और जल्दी से क्विकली होने वाला होता है विद IT. IT department can enable employees to stay connected with the help of email, video conferencing, internal chat rooms, etc. जो भी है, इससे क्या होता है बेटा, हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है बिजनेस करने की। जब आप ईमेल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक दूसरे से बात कर सकते हो, सपोज आप बिजनेस अदर कंट्री में कर रहे हो, तो आपको बार बार कंट्री में जाने आने की तो प्रॉब्लम आएगी। तो ईमेल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, आप चैट रूम्स के थ्रू अपने जो बिजनेस है उसको ग्रो कर सकते हो और अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कर सकते हो। IT solutions can help organizations to reduce cost, increase revenue and improve profitability. IT यूज होने से क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशंस को उनकी कॉस्ट कम होने लगी, मैन पावर कम यूज होती है, इससे जो रेवेन्यू है उनका बढ़ जाता है, जो भी उनका प्रॉफिट होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, होस्टिंग मीटिंग्स यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अमंग द मेंबर्स इन डिफरेंट लोकेशन रिड्यूस ट्रैवल कॉस्ट। जैसे देखो मैंने अभी आपको बताया, अगर अदर कंट्री में आपने बिजनेस करना है तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करके अपनी बिजनेस को ग्रो करिए, आपको आने जाने का जो खर्चा होता है, ट्रैवलिंग कॉस्ट होती है, वो नहीं पड़ेगी। इससे जो कॉस्ट है रिड्यूस होती है, कॉस्ट IT यूज होने से ऑर्गेनाइजेशन की। Storage systems such as virtual vaults keep information safe by only allowing certain users with the company to access, withdraw, add or change the documents. जो भी बिजनेस में डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं उसमें सिक्योरिटी होती है, जो भी पर्सन को यूज करने की ऑथेंटिकेशन मिलती है, सिर्फ वही पर्सन उसको यूज कर सकते हैं। तो बाहर वाले जो भी वायरस इफेक्ट्स होते हैं उनको IT सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है ताकि उनका डाटा क्या है, सेफ रहे, प्राइवेट रहे। नेक्स्ट आता है बेटा IT इन एजुकेशन। IT एजुकेशन में कैसे यूज होती है? एजुकेशन में आजकल आप IT यूज कर रहे हो, आपको घर बैठे वीडियोस मिल रही हैं, आप किसके थ्रू देख रहे हो, स्मार्टफोन्स के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू वीडियोस देख रहे हो, आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड हो रही हैं, उसमें भी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। तो ये तो आपको पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस चीज़ को यूज कर रहे हो। आपको टीचर्स जो भी काम करवा रहे हैं, लाइक मैं अभी आपको करवा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ टॉपिक्स आपको, यहाँ पे देखो स्मार्ट बोर्ड के ऊपर जो काम करते हो, ये सारा IT का यूजेज है आपकी एजुकेशन में। तो मैंने ये पिछली वीडियो में आपको होमवर्क भी दिया था, ये घर में रीड करना है आपको सारा IT एजुकेशन। इसमें से जो भी आपको कोई प्रॉब्लम हुई आप लाइव क्लास में मेरे से कल पूछ लेना, जब आपकी 7 जुलाई को लाइव क्लास है, उसमें आप जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं क्लियर करूँगी। जैसे ई बुक्स है, ऑनलाइन बुक्स आप यूज़ करते हो, ऑनलाइन मटेरियल, ये सारा एजुकेशन में काम आता है। टीचिंग टेक्निक्स डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, टीचर ट्रेनिंग होती है, कंप्यूटर इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो उसके साथ क्या है, मतलब स्कूल, अब आपको घर बैठे इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है जैसे आप क्लास में बैठे हो, तो इस तरह से जो आपका काम करने की प्रोडक्टिविटी है वो भी अच्छी होगी और आपका काम वैसे ही अच्छे से प्रॉपरली चल रहा है जैसे आपका क्लास में चल रहा होता है। नेक्स्ट बेटा आता है आपका IT इन हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। देखो नेम से पता लग रहा है हेल्थ केयर एंड मेडिसिन, लाइक हॉस्पिटल्स में कैसे यूज होती है IT। तो सबसे पहले जैसे एग्जांपल दी है, जैसे आजकल स्मार्ट वॉच वगैरह इस तरह की वॉच आती है, स्मार्ट वॉच जो आपकी फिटनेस को बताती है, हेल्थ को बताती है, भी आपकी हेल्थ कितनी अच्छी है कितनी नहीं है, आपकी फिटनेस किस तरह से है, कितनी कैलोरीज आपने एब्जॉर्ब कर ली हैं या समथिंग जो भी है। तो वो क्या होता है बेटा, IT की इन्वेंशन ही है जिसके थ्रू आप अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हो। और आजकल तो जो आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं वो ऑनलाइन प्रिंट होती हैं, ऑनलाइन ही आपके पास पहुंच जाती हैं, आपको प्रिंटर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इवन गो फॉर ऑनलाइन चेकअप एंड कंसल्टेशन, आपको जो कंसल्टेशन है वो भी ऑनलाइन मिल जाती है, आपके चेकअप्स भी ऑनलाइन ही डॉक्टर के साथ आप कोई भी कम्युनिकेशन कर सकते हो। एडवांटेजेस दी गई हैं बेटा अलग अलग सी इसकी, देखो जैसे हेल्थ केयर में हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं लाइक ECG, EEG, अल्ट्रासाउंड एंड CT स्कैन। ये क्या होता है बेटा, जो इसका रिजल्ट है वो कंप्यूटराइज्ड ही होता है, ये कंप्यूटराइज्ड मशीन्स हैं जो कि हेल्थ केयर में और मेडिसिन वाले डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल्स में यूज होती है। तो यहाँ से साफ पता लग रहा है भी IT में क्या यूजेज है इसका। काफी जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ देखो, मेडिकल सर्जन को हेल्प करती है IT। टेलीमेडिसिन इन हेल्थ केयर फील्ड, टेलीमेडिसिन कैन बी डिफाइंड एज द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू असेस पेशेंट इंफॉर्मेशन एंड प्रोविजन। जब भी देखो हॉस्पिटल में कोई जाता है तो कंप्यूटराइज डाटा होता है उनके पास, आप नेम बताते हो या अपना जो भी अपनी ID बताते हो, तो वो आप पेशेंट की सारी डिटेल डॉक्टर निकाल लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं, जो भी उसकी डिटेल्स है वो उसके साथ ही वो सारा प्रोसेस अपना कंप्लीट करते हैं।
मेडिकल की एजुकेशन में भी आईटी यूज़ होती है आजकल, जो बच्चे पढ़ते हैं मेडिकल की स्टडी करते हैं। मैनेजमेंट में भी मेडिकल कॉलेजेस की मैनेजमेंट करना, उनके लिए भी आईटी बहुत हेल्पफुल होती है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, मैनेजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स, ईएमआर रिकॉर्ड्स भी स्टोर होते हैं आईटी के थ्रू। पेशेंट्स की फाइल को, डाटाबेस भी जो है इलेक्ट्रॉनिकली आईटी यूज़ करके कंप्यूटर्स में रखा जाता है ताकि उसको इजीली असेस किया जा सके। आईटी टेक्नोलॉजी आर मेकिंग हेल्थ केयर फॉर ऑल पेशेंट्स मोर एक्यूरेट एंड एफिशिएंट। आईटी से जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत ही एक्यूरेट और एफिशिएंट होते हैं, उसमें गलती की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती भी हाँ गलत हो जाएगी। कई बार क्या होता है जब ह्यूमन उसको मैन मेड तरीके से कोई चीज़ रेडी करता है तो कई बार वो टायर्ड होता है तो उसमें गलती हो सकती है। जैसे आप कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ते हो, कंप्यूटर से गलती नहीं होती, आप मैन से कई बार गलती हो जाती है। कंप्यूटर को हम जिस तरह का डाटा प्रोवाइड करेंगे वो उस तरह की कैलकुलेशन करके हमें अपना डाटा रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। ये बाकी 2-3 पॉइंट्स जो भी हैं वो आपको पढ़ने हैं बेटा, किस तरह से आपकी आईटी हेल्प करती है हॉस्पिटल हेल्थ केयर में। आईटी इन गवर्नेंस, गवर्नेंस मतलब गवर्नमेंट लेवल पे किस तरह से हेल्प करती है। देखो गवर्नमेंट ने अभी ये कैंपेन चलाया हुआ था डिजिटल इंडिया, लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था ये, विच फेजेस मोर ऑफ यूजिंग आईटी सर्विसेज फॉर डूइंग अवर रूटीन बेस्ड टास्क। इसका मेन मोटिव क्या था डिजिटल इंडिया का बेटा, आप सबको पता है। उन्होंने कहा था आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन अपने ट्रांजेक्शन्स को कीजिए, जो भी रूटीन बेस्ड आपकी टास्क है उसको आईटी में यूज़ कीजिए रूटीन बेस्ड। जैसे कि आपको कोई शॉपिंग है या आपको कोई ट्रांजैक्शन करनी है वो ऑनलाइन करिए, आप कैश यूज़ मत कीजिए। ये सारा कुछ आता होता है ना गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये सारा बेटा क्या है, आईटी यूज़ होती है गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नेंस में। जैसे आधार कार्ड बन रहे हैं, बस की बुकिंग टिकट है ऑनलाइन, रेलवे की टिकट बुकिंग है, एरोप्लेन की भी टिकट बुकिंग ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन पुलिस कंप्लेंट हो जाती है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आईटी एनेबल सर्विसेज जो कि गवर्नमेंट की तरफ से यूज़ होती हैं और हमें भी वो बोलते हैं यूज़ करने के लिए। जैसे कि देखो एडवेंट ऑफ आईटी की एडवेंट से क्या हुआ, विच कैन बी डिफाइंड एज ए यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बाय गवर्नमेंट सेक्टर टू एनहांस द रेंज क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू सिटीजन इन द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। आजकल कोई भी कंप्लेंट है, चाहे आपकी रोड की कंप्लेंट है या आपकी वाटर की कंप्लेंट है या जो भी आपको बिल भरने होते हैं समथिंग, जो भी सारा कुछ आप ऑनलाइन कर लेते हो। तो इससे क्या आपकी जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है इंप्रूव होती है, आप अच्छे से हर एक जगह को मतलब आप हर एक चीज़ को असेस कर सकते हैं ऑनलाइन विद आईटी। यूजिंग इंटरनेट गवर्नमेंट कैन इंटरैक्ट एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू पीपल इन रूरल एरिया। आईटी की हेल्प से रूरल एरिया जो विलेज वाले एरियाज है वो भी कनेक्ट हो गए हैं गवर्नमेंट के साथ। देयर इज नो नीड टू स्टैंड इन लॉन्ग क्यूज फॉर अवेलिंग बेसिक सर्विसेज। देखो अलग अलग जैसे एलपीजी की गैस बुकिंग है वो भी ऑनलाइन कंप्यूटराइज कर दीजिए, मोबाइल पे कर दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करना। इससे क्या होता है, देखो लंबी लंबी लाइनें लगनी खत्म हो गई हैं क्योंकि बहुत सारे पर्सन है जो ऑनलाइन काम को करते हैं और हम सबको करना भी चाहिए क्योंकि हमारे लिए ये टेक्नोलॉजी आई हमारे लिए, तो हमें ये टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट बेटा आता है आईटी इन बैंकिंग। अब बैंकिंग में देखो बेटा मुझे बताने की क्या ज़रूरत है, आप बड़े बच्चे हो 9th क्लास के, तो बैंकिंग में तो आपको पता ही होगा जो भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हैं एक दूसरे से बैंक कनेक्ट करते हैं, इंटरनेट के थ्रू ईमेल्स करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो मीटिंग्स करते हैं। हमें बैंक बिना गए हम अपनी कोई भी चीज़ का, जैसे मोबाइल रिचार्ज कर लेते हो आप अपने, जो जो आपकी इवन गोइंग टू बैंक, डिजिटल बैंकिंग एनीवेयर एंड एनी प्लेस आप यूज़ कर सकते हैं। आपके मोबाइल में मैसेज आ जाता है आपको इतने रुपीज़ क्रेडिट हुए हैं, इतनी रुपीज़ डेबिट हुए हैं, आपकी फिक्स डिपॉजिट में कितना अमाउंट है, एफडीज वगैरह सब आप ऑनलाइन कर सकते हो। एटीएम्स इसकी मेजर एग्जाम्पल है डिजिटल बैंकिंग। एटीएम के थ्रू हमें बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, एटीएम के थ्रू आप पैसे को निकलवा सकते हो। आजकल तो इस तरह की मशीन है जिससे आप पैसों को जमा भी कर सकते हो, तो आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। ये सारा क्या है, उसमें कंप्यूटराइज सिस्टम लगा होता है तो उसमें आईटी यूज़ हो रही है। नेक्स्ट बेटा मिलिट्री में कैसे यूज़ होगी आईटी, डिफेंस पर्पस के लिए इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ वेपन। जो भी वेपन्स हथियार तैयार किए जाते हैं उसमें डिज़ाइन के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए सारा आईटी यूज़ होती है। अदर इक्विपमेंट्स, मशीनरी, जो भी मशीनरी या रिमोट एरियाज होते हैं वो कनेक्टेड कैसे होते हैं विद आईटी। द डिफेंस ऑल्सो एम्प्लॉयज कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल सिस्टम, मिसाइल कंट्रोल, मिलिट्री ऑपरेशन प्लानिंग, स्मार्ट वेपन्स, ये सारा कुछ मिलिट्री में आईटी के थ्रू यूज़ होता है। साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिस्ट कैसे यूज़ करते हैं, कोई भी टास्क परफॉर्म करनी है उन्होंने, उसको डेवलप करना है, इंटरप्रेट करना है, डाटा एक्सचेंज करना है या कोई एक्सपेरिमेंट करना है या रिपोर्ट्स तैयार करनी है उसके बारे में, तो उसकी क्या है, उसके लिए वो आईटी यूज़ करते हैं, कंप्यूटर इंटरनेट यूज़ करते हैं। जैसे वेदर फॉरकास्टिंग है वो सैटेलाइट के थ्रू होती है, आईटी यूज़ होती है उसमें। डिजास्टर मैनेजमेंट है, सब कुछ ये इसमें क्या यूज़ होता है, आईटी। आईटी इन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में कैसे यूज़ होगी आईटी,
सबसे पहले देखो कैड, इंजीनियरिंग डिजाइनिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है? कैड, जिसको फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग ऑब्जेक्ट्स विद अ कंप्यूटर। ये देखो यहाँ पे कंप्यूटर चलाया और उसने इंजीनियरिंग के लिए जो भी उसको चीज की जरूरत है उसका डिजाइन तैयार कर रहा है, वो जो भी प्रोडक्ट उसने बनाना है। मोस्ट कंपनीज आर यूजिंग specialized CAD system to design their product, as a product designed with a computer will be far more accurate than if designed with pencil and paper। कहते पेंसिल और पेपर से इतने करेक्ट और एक्यूरेट डिजाइन हम तैयार नहीं कर पाते जितनी हम कंप्यूटराइज कर पाते हैं। इंजीनियर्स कैन क्रिएट अ इलेक्ट्रॉनिक मॉडल बाय डिस्क्राइबिंग ऑल डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। डायमेंशन लेनी इजी हो जाती है, पेंसिल से कई बार डायमेंशन कम रह जाए, ज़्यादा रह जाए, तो कंप्यूटर में आप उसकी वैल्यू भरोगे तो वो उतनी ही डायमेंशन का आपको डायग्राम तैयार कर देगा। एक होता है कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर, ये अलाउ करता है डिजाइनर्स टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ मटेरियल टू बी यूज्ड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप किस तरह का मटेरियल यूज करोगे ये उसमें हेल्प करता है। ये दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिजाइनिंग के लिए काम आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, अब मैन्युफैक्चरिंग देखो, इन एडिशन टू डिजाइनिंग आईटी इज आल्सो बीइंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि फैक्ट्रीज में कंप्यूटराइज्ड रोबोटिक आर्म्स होती हैं फिजिकल काम करने के लिए। इसमें क्या होता है, जो भी रेपिटेटिव काम होता है वो इजीली हो जाता है। और ये क्या है हमारे लिए, ऑटोमोबाइल यूनिट्स यूज रोबोट्स फॉर डूइंग टास्क सच एज पेंटिंग, वेल्डिंग, ब्लेंडिंग मटेरियल, मेटल एक्सेट्रा। इसमें क्या है बेटा, एक सॉफ्टवेयर यूज हो जाएगा रोबोटिक्स के लिए, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। मतलब रोबोटिक्स के थ्रू, मशीन्स के थ्रू जो आपकी चीजें हैं वो बनती हैं। जैसे कभी आपने यूट्यूब पे वीडियो भी देखी होगी, जैसे कोई भी आपके प्रोडक्ट्स मिलते हैं, आपको उसकी पैकिंग करना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना, कोई भी चीज मिक्स करनी उसमें, है ना, कोई चीज उठा के लेके आनी कहीं से, तो इसमें मशीन्स यूज होती हैं आजकल। तो ये क्या है बेटा, आईटी इन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में आईटी हेल्प करती है, और जो मैन पावर है वो कम यूज होती है, फिजिकल पावर कम यूज होती है इसमें, क्योंकि आजकल आईटी ने इसका जगह ले ली है। नेक्स्ट बेटा आता है, सारे देखो सेम पॉइंट्स ही ज्यादातर होते हैं आपको, जैसे आईटी इन एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में मुझे बताने की देखो क्या जरूरत है, एंटरटेनमेंट में आपके पास ऑनलाइन वीडियोज हैं, प्लेइंग म्यूजिक है, ऑनलाइन चैट है, सोशल नेटवर्किंग है, ड्राइंग है, गेम्स खेलते हो, जो आप वीडियोज को वॉच करते हो, ये सारा क्या है, एंटरटेनमेंट में आईटी का यूज है। ये देखो यहाँ पे बैठे वो टीवी वगैरह देख रहे हैं, यहाँ पे देखो कॉरल ड्रॉ वगैरह, ये पब्लिशिंग में आ गया। पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग मीडिया, इसकी भी एग्जांपल देती हूँ फिर समझ में आएगा। जैसे कोई आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए आपके घर में ब्रोचर्स आते हैं, आपके न्यूज़पेपर में ब्रोचर्स डले हुए होते हैं ना, बुक्स होती हैं, मैगजीन्स होती हैं, उनकी डिजाइनिंग करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो आईटी, मतलब वो आईटी के थ्रू ही सॉफ्टवेयर बने हुए हैं हमारी पब्लिशिंग और प्रिंटिंग में जो हेल्प करते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इसकी फुल फॉर्म, जैसे डीटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसमें सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज हो रहे हैं, कॉरल ड्रॉ, इन डिजाइन, फोटोशॉप, किसी फोटो में एडिटिंग करनी है आपको, है ना, न्यूज़पेपर की जो हेडिंग्स है वो न्यूज़पेपर किस में बनती हैं, पेज मेकर, कॉरल ड्रॉ से। जैसे मैरिज के इन्विटेशन कार्ड्स होते हैं या कोई भी इन्विटेशन कार्ड होते हैं, कॉरल ड्रॉ में डिजाइन होते हैं। तो ये क्या है, पब्लिशिंग और प्रिंटिंग मीडिया में हेल्प करती है आईटी। एनिमेशन और फिल्म्स में कैसे करेगी काम, बाय द फिल्म्स एंड एनिमेशन इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग एनिमेटेड फिल्म्स। जैसे एनिमेटेड फिल्म्स आपने काफी देखी हुई है, जैसे आपने वो शाहिद जादू वाली पिक्चर आई थी, वो एनिमेटेड पिक्चर थी, आपने कभी सोचा वो कैसी बनी होगी, तो ऑब्वियसली वो एनिमेशन एंड फिल्म आईटी आ गई है उस चीज में। तो आईटी की हेल्प से, कंप्यूटर की हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से वो मैनेज कर पाए उस चीज को और बना पाए। कार्टून्स हैं वो एनिमेशन के थ्रू ही बनते हैं वो। A variety of different hardware software platforms are available to help and assist people in making film and TV shows, cartoon, animated films, etc. चाहे shows हो, कार्टून हो, एनिमेटेड फिल्म हो, वो सब कंप्यूटराइज्ड आईटी के थ्रू ही आपको एनिमेशन में बन जाती है। आई होप बेटा आपको ये सारा समझ में आया होगा। ये आईटी की जो सर्विसेज है, मतलब आईटी कहाँ कहाँ पे कैसे यूज होती है, आईटी एप्लीकेशन है ये। इसके बाद आपका एक टॉपिक रह गया करियर्स इन आईटी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगी। ये आपके पास बेटा क्वेश्चन आंसर आएंगे, टेस्ट योर सेल्फ के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, 4 और 5, ये 5 के 5 आपको नोटबुक पे करने हैं। और बेटा एक चीज और, मैंने आपको बोला पार्ट बी, जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन आंसर दे दिए, ये स्टार्ट करने से पहले आपको अपनी कॉपी की पार्टीशन करनी है, पार्ट ए अलग से और पार्ट बी अलग से। बाकी मैं आपको लाइव क्लास में इसके बारे में डिटेल से बता दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।